तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रहेगी कि प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसमें दो फैक्टर आपके रहेंगे। फर्स्ट आपका है रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सेकंड है आपका इंडिविजुअल फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंट फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप होने में अफेक्ट करेंगे, वो इंक्लूड किए जाएंगे। सेकंड आपका इंडिविजुअल फैक्टर भी इसमें काउंट किए जाएंगे। तो फर्स्ट आपका रहेगा इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी वजह से आपका ये डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होगी। फर्स्ट आपका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आप कर रहे हैं तो उसका रिलेशनशिप आपका होगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप प्लांट अगर आप लगा रहे हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपकी डेवलपमेंट है तो साथ में कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा तो भी आपका कैश में आएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में देंगे तो भी आपका कैश के रूप में होगा। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगी। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ कम हो जाएगा, हमारा जो टैक्सेशन है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलाइज हो जाएगी, पूंजीपति हो जाएगी। पूंजीपति का मतलब होता है कि लोगों के पास इतना पैसा होगा कि वो खुद अपनी फर्में लगानी शुरू कर देंगे। ठीक है, वहाँ जो है गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है और जो प्राइवेट लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़्यादा होता है उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। सेकंड आपका रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर है। आपका रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर है, ये आपकी एक प्रोसेस है। फर्स्ट आप इसमें दिया होगा नोट रेडी टू एंटरप्रेन्योर, सेकंड आपका है पोर्शनल एंटरप्रेन्योर और थर्ड है एंगर और फोर्थ है आपका रेडी एंटरप्रेन्योर। इसमें भी आपकी प्रोसेस है, ये एक काम करेगी कि कहीं आपको कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे मिलेंगे जिनके पास पैसा है पर वो पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ आपको मिलेंगे कि कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जब इच्छा भी होगी पर पैसे का अभाव होगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि आपके पास कंडीशन भी होगी और आपके पास पैसा भी होगा पर आप एक गुड एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे। ठीक है, गुड एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है, यानी कि इस तरीके से ये चार पोर्शन में बांट रखा है कि किसी व्यक्ति में क्या होता है कि पैसे का अभाव होता है, किसी व्यक्ति के पास क्या होता है नॉलेज का अभाव होता है, किसी व्यक्ति के पास क्या होता है पैसा और नॉलेज दोनों का अभाव होता है, और कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपका सारी तरीके से परिपूर्ण है, जिसके पास सारी नॉलेज भी है पैसा भी है और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वो एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपकी आई है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी अगस्त 2015 में। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी, ये आपको याद होना चाहिए कि किसने लॉन्च की थी और कब हुई थी। तो स्टार्टअप इंडिया में आपका मेन आया था, जो स्टार्टअप इंडिया में वो किससे संबंधित था कि आपके जो आसपास के लोग बेरोज़गार हैं वो अपना बिजनेस पैसा लगा के कहीं ना कहीं से लोन अवेलेबल करा के अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम यही थी कि अपना बिजनेस लगाओ और प्रॉफिट अर्न करो। क्लियर है, उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशन इसकी दी हुई है कि ये 7 साल के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए है और किस तरीके के 100 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के लिए है। उसके बाद इसके लिए आपको क्या होगा, करंट जो आपका बिजनेस यूनिट है वो शो करना पड़ेगा, प्रपोजल आपको देना पड़ेगा, तब आपको लोन क्लियर किया जाएगा। फर्स्ट जब आप स्टार्टअप इंडिया की तरफ से लोन लेने जाएंगे तो आपके पास प्रपोजल होना चाहिए कि आप कौन सी यूनिट लगाना चाह रहे हैं। जैसा आपका प्रपोजल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक करेंगे। ठीक है।